राम राम मेरे सभी प्यारे भाइयों को। जल्दी से जल्दी कृपया करके इस चैनल से जुड़ें। देखिएगा, इस चैनल के लिए एक विशेष उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी बच्चे के साथ खिलवाड़ किया जाए। आप सभी को इस चैनल का नाम बता रहे हैं। इस चैनल का नाम है पाराशरी स्टडी पॉइंट। यहाँ सिर्फ स्टडी होएगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं 12th लेवल की, मैथ करना चाहते हैं 12th की, ठीक है, और उनके पास उचित प्रावधान नहीं है या फिर उचित व्यवस्था नहीं है, किसी भी कारणवश वो कोचिंग से वंचित रह जाते हैं, तो ही वो इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ बहुत ही अच्छी स्पेशल क्लास, ठीक है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आपके लिए ये क्लास पसंद आए तो इसके लिए एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ने से पहले आपकी जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उन प्यारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि इस चैनल के लिए लाइक शेयर, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए एंड तक देखें, ठीक है। और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके लिए हम उचित दे पाएँ तब, ठीक है। जब भी हमारी कोई वीडियो नहीं आएगी तो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है भाई। ओके, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अब अपना अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है समाकलन, ठीक है। ये समाकलन का भाग 1 है। इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पहला चैप्टर की पहली क्लास है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें और मैं पूरी तरीके से इसे आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, देखिए चैप्टर है इंटीग्रेशन, समाकलन, ठीक है। समाकलन होता क्या है, पहले तो हमें इससे पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि समाकलन होता क्या है। तो समाकलन होता है, समाकलन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी फलन के अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। प्रतिलोम का मतलब आप सभी जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है इन्वर्स, ठीक है। अब देखिए, आप कुछ देख पा रहे होंगे, जैसे कि आपके सामने ये फार्मूलेज हैं, फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये कुछ 10 फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास 10 फार्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे। कृपया करके सभी विद्यार्थी इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, और जिसके पास भी कॉपी पेन हो वो नोट कर सकता है। कॉपी पेन के लिए लेकर जल्दी से जल्दी बैठ जाए, क्योंकि अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आने वाला है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आप सभी लोग कॉपी पेन उठा लें, और जिस जिस भाई बहनों ने मेरे ये इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, इनका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें, और इन्हें याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना इनके बिना आपके पास इंटीग्रेशन आप हिला नहीं सकते, ठीक है। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, इस चैप्टर की जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा आप पूरी देखते हैं, तो मैं वादा करता हूँ निश्चित रूप से आप इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समझ जाएंगे, और बिना आपके एक भी पैसा नहीं जाएगा, और आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके लिए हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है इसका। देखिए, ये बहुत सरल तरीके के सवाल हैं, तो आप निश्चित रूप से ये समझ पाएंगे। इस सवाल में देखिए हमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर है 1, और जब 1 होता है तो 1 की जगह वो x होता है, ठीक है। जहाँ जो 1 होता है, बस 1 होता है वो x होता है। तो हम इस सवाल को ऐसे करेंगे। देखिए, पहले तो हमने यहाँ 1 मान लिया। मैं आपको एक एक स्टेप करके सिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। ये x लिख लिया हमने इसके आगे। अब यहाँ जब 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैं आपको बताया था x dy/dx। अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ समझिएगा, जब यहाँ पर कोई पावर नहीं है अभी, ठीक है, कोई पावर नहीं है, ये 0 है, यहाँ कोई भी पावर नहीं है, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1 का वो x होता है। इंटीग्रेशन 1 का जो होता है वो x होता है, और जब मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जब x होता है ये n है, n यानी कि 0 है। यहाँ जब n 0 है तो आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा। फार्मूला क्या होता है, मैंने आपके लिए अभी बताया था फार्मूला। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, ये होता है x की पावर n+1/n+1 प्लस c। इंटीग्रेशन में c जरूर लगाइएगा। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं किसी चीज़ का तो उसके नीचे c जरूर लगा दीजिएगा। अब इस सवाल को हम आगे करते हैं। देखिए अब क्या करना है,
कुछ नहीं करना है, एक्स एज इट इज आएगा क्योंकि ये 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स। अब एक्स आ गया, अब एक्स की पावर क्या है 0 प्लस 1 है यहाँ पे भी एन की जगह पे 0 प्लस 1 आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस सी। इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई परेशानी होगी भी नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिएगा। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप इंटीग्रेशंस को अच्छे से समझ पाएँ। अभी तो देखिए स्टार्टिंग है, तो मैं स्टार्टिंग में आपके लिए ज़्यादा कठिन सवाल नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर आपको मैंने स्टार्टिंग में ही अगर कठिन सवाल करा दिए तो आप निश्चित रूप से अटक जाएंगे और आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो निश्चित रहिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम अपने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लगाया जाए। अब देखिएगा ये दूसरा सवाल है, देखिएगा सवाल नंबर 2 है ये। अब इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स की पावर 8 का डिफरेंस इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसका इंटीग्रेशन अब हम कैसे करेंगे, ले चलिए देखिएगा। फार्मूला तो ये आपको मैंने लिखा ही दिया है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फार्मूला, आप देख पा रहे होंगे। ये इसका फार्मूला होता है एक्स की पावर एन का, ये फार्मूला होता है। कोई दिक्कत? अब यही फार्मूला हमें यहाँ लगाना है, कुछ नहीं करना है। आप शुरू से समझ रहा हूँ, आपके लिए समझने का प्रयास करिएगा। सिर्फ एक्स की पावर हमें देखना है। एक्स की पावर यहाँ क्या है, क्या एन क्या है, यहाँ पे 8 है। जब एन 8 है तो एन की जगह हम वैल्यू रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक्स की जगह वैल्यू रख देंगे 8 प्लस 1 अपॉन, यहाँ भी एन की जगह क्या 8 प्लस 1 प्लस सी। सिंपल आंसर आ जाएगा इसका 1/9। 1/9 आ गया और एक्स की पावर 9 प्लस सी, इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि कोई इतना बड़ा सवाल ये था नहीं, इतना आसान सवाल है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन निकालना है रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का निकालना है। अब इसे कैसे करते हैं, इसके लिए हम करते हैं, जो रूट है, रूट होता है 1/2, रूट होता है 1/2। अब देखिएगा इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, निश्चित ही मैं आपको समझा पाऊंगा और आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा तभी आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। 2 मिनट ज़्यादा लग जाएं, ठीक है, 2 मिनट ज़्यादा लग जाएं, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि आए क्वेश्चन खत्म किए चले गए। मेरा मेन मकसद है कि आप तक समझ में आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अदरवाइज़ आप मुझे छोड़ देंगे। आपको मेरा साथ बनाए रखना है ताकि मैं भी आपके साथ जब दिल से मेहनत करूं तो आप बच्चे सभी कर पाएँ। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है। रूट हटाया 1/2, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, ये 1/2 आ गया। अब जब 1/2 आ गया तो इसका क्या करना है। अब तो सवाल सिंपल हो गया, जब हमने रूट की जगह 1/2 मान ली तो क्या हो गया, कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा। जरा सी देर में इसका हम आंसर निकाल पाएंगे। क्या होगा इसका आंसर, अब देखिएगा। अब एक्स की पावर क्या है यहाँ पे 1/2, यानी 1/2 है, और ये क्या हो गया +1, और नीचे भी 1/2 +1 क्या हो गया। अब क्या हो गया इसका, ये एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, इसका एल्सियम ले लिया हमने। ऐसे यहाँ पे इसका एल्सियम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 और प्लस 2। अब देखिए अब क्या होगा, ये जो 2 हैं ये ऊपर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिएगा इसके नीचे तो है ये क्या है 3/2 है, और जब ऊपर वाली संख्या है जो एक्स की पावर 3/2, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 1 मान लेते हैं, अपने पास से हम 1 मान लेते हैं। और इसका मेथड होता है जो ऊपर की ऊपर वाले से गुण, नीचे सबसे लास्ट वाले की सबसे ऊपर वाले के साथ गुणा, बीच वाले की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ हमने 1 माना है तो ये 2 ऊपर चले जाएंगे, इसका आंसर होगा 2x³ अपॉन 2 और नीचे में 2 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखिए उम्मीद करता हूँ कि किसी को भाई को कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। ये सारे सवाल आपको मैं अभी इसलिए करा रहा हूँ, छोटे छोटे सवाल, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो आपको कराऊंगा 2 सवाल लाकर, अच्छे से अच्छे सवाल लेके आया, 2 सवाल मैंने कराए, मैं चला गया। इससे मेरा कोई मकसद जो है मेरा वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक जो गरीब घर से बच्चे हैं, बेचारे गाँव से हैं, देहात क्षेत्र से, पिछड़े वर्ग से आते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, अच्छी कोचिंग उन्हें नहीं मिल पा रही है, शहर में आ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ये मैं वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 4th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 4।
अब इसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में जैसे ही आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिखता है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। करना क्या है, इसके लिए हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, इस पूरे को तोड़ देते हैं। कैसे करके तोड़ते हैं, देखिएगा 3 की पावर x की पावर 3 अपॉन x की पावर 2, ये लिख दिया। और माइनस है नहीं ऊपर, तो बीच में माइनस आएगा, और इसके लिए ऐसे करके लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत किसी को, पहले आप ये बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये पूरा ब्रैकेट के अंदर रख लीजिएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर अब ये इस तरीके से हमने कर लिया, और मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसे आया। अब देखिए आया कैसे ये, अब इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा कैसे आया। ये आया ऐसे, ये x³ है -1 है अपॉन x² है, ठीक है। ये आया कैसे, ये एलसीएम लेके ही तो आया है। अब एलसीएम क्या है, नीचे जब सेम डिजिट होती है तो एलसीएम एसटी आ जाता है। जो एलसीएम नीचे, जो संख्या नीचे दी गई होती है वही आ जाती है। तो नीचे यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, इसलिए यहाँ पे x² रहा, ठीक है। जब आपको पता होगा, जब एलसीएम नीचे का सेम होता है तो ऊपर की डिजिट जो होती हैं जैसे होती हैं उसे हम वैसे ही लिख लेते हैं, जैसा मतलब क्वेश्चन का पोर्शन होता है हम वैसे ही लिख लेते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें माइनस है तो ये माइनस आ गया, x³ है x³ आ गया, -1 है तो -1 आ गया। अब सिंपल हो गया ये, अब ये सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, देखा अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब इसमें हमें करना क्या है, आगे बढ़िएगा, अभी समझ में आ जाएगा। अब हम इनका इंटीग्रेशन कर देंगे अलग अलग, इसका अलग अलग कर देंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिएगा हमें यहाँ बचा क्या है, x की पावर 3 है, इस x की पावर 3 से ये x की पावर 2 चले जाएंगे, बचेगा 1x। अब इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, ठीक है। और ये माइनस, तो इसे ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में पहुँच जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। ये चीज़ आप समझते हैं, जानते होंगे सभी बच्चे ये क्यों आया, क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। ये तरीका होता है, जब नीचे से ऊपर हम पहुंचाते हैं, x की 1/x² है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर जो होती है माइनस में आ जाती है, इन्वर्स में पहुंच जाती है, ठीक है। अब आगे, अब क्या है देखिए, x का डिफरेंशियल करा, इंटीग्रेशन फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, x की पावर ये आया, देखिए x पावर n का होता है x की पावर n+1। अब n+1 क्या है यहाँ पर 1, जब यहाँ 1 है तो इसका क्या आएगा, x + 1 + 1 + 1 + 1, और ये माइनस है, ये क्या आ जाएगा x की पावर -1, क्योंकि देखिएगा आया कैसे -1, ये अभी -2 है, -2 है, ये प्लस का बनाएगा यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से, यहाँ भी -2 है, ये प्लस का 1 है। अब देखिएगा क्या आया, यहाँ क्या बचेगा -1। जब ये -1 बचेगा तो ये इससे प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बिल्कुल देखिए प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। और आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, देखिए आगे इसी पे। अब क्या होगा, ये तो ये आ गया x²/2। अब ये देखिए माइनस है ये वाला, यहाँ भी माइनस बचेगा क्योंकि ये -1 बचेगा। जब माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाता है तो -1 बचता है, तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा -1, ये -1 बन जाएगा। अब ये -1 बन गया तो हम क्या करेंगे, इसे हम सही से लिख लेंगे, जैसे हमारा यहाँ से हमने चेंज करा था। अब जैसे ये इन्वर्स में है तो नीचे लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो आ गया देखिए प्लस में क्या आया, x²/2 प्लस का 1/x + c, क्योंकि डिफरेंस इंटीग्रेशन है तो प्लस का c लगाना हमें ज़रूरी है, इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, मैं उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों। किसी को अगर इसमें कोई दिक्कत हो आप बताओ। ये आ गया, इसका आंसर आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार मैं दोबारा से ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ क्या हुआ इसमें, कुछ जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। x की पावर 3 -1 x² है, ठीक है। करा क्या, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसे अलग अलग कर दिया। अलग अलग कैसे करा, अब देखिए नीचे जो एलसीएम लेंगे तो x² आएगा, यहाँ पे हमने अलग अलग करा x³ x² -1/x²। देखिए इसे करा क्या, ये सेम डिजिट है तो इसे ऐसे ही आ जाएगा, एलसीएम सेम आ जाता है। जब नीचे सेम होता है तो एलसीएम वही आता है, और ऊपर की संख्या जैसी होती है वैसे लिख देती है। अब इसे ऐसे लिख ले, चाहे ऐसे लिख ले, कोई फर्क पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करा, x³ है, नीचे x² है, x³ से x² कट जाएगा, बचेगा 1x। अब 1x बचेगा, ये नीचे x² है, ये x² को ऊपर ले गए, x² से ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब हमने x की पावर n से करेंगे इसे सॉल्व, ये क्या है, यहाँ 1 है तो 1 + 1 1 + 1,
ये ऊपर एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे 2 हो गया, माइनस है यहाँ पे। अब यहाँ माइनस आ रहा है तो ये जो यहाँ क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ क्या है एक्स पावर -2 + 1। अब जब -2 + 1 है, यहाँ एक नहीं कि -2 में से जब एक जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। जब -1 बचेगा तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी -1 बचेगा, -2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेगा, इससे ये प्लस हो गया। अब ये प्लस हो गया तो इसे हमने सॉल्व कर लिया, ये इन्वर्स में है तो इसे अपॉन को ले जाएंगे तो ये +1 बन जाएगा। तो यहाँ पे से क्या आ गया, x² + 2 + 1/x + c, ये हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जरा दिमाग से समझिएगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगी हुई तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग से समझना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं हम इसे सॉल्व, करें सॉल्व, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम देखिए इसे अलग कर लेते हैं, एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मत करिए, पहले आप इसे अलग कर लीजिएगा। वैसे चाहे आप साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ छोटी सी, यहाँ देखिएगा, छोटी सी ये चीज़ है। कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा जो होता है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि इसे हम ऐसे तोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है कॉट के ऊपर, जब यहाँ स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ सकते हैं बिल्कुल ही। ठीक है, जब समझ सकते हैं अच्छी बात है। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, कॉट की जगह कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया ही था, क्या बताया था कि ये दोनों तो नीचे ऊपर नीचे हैं, मतलब ये तो इसका है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं और देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं। अब इसे हम यहाँ लिख दें, क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम एक कॉस थीटा कैंसिल कर देंगे, कॉस थीटा चला गया तो क्या बचा, जो बचा सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे हम ऐसे लिखेंगे, देखिए इसे अलग अलग कर लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, इसे हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें फॉर्मूला आ जाएगा फिर हमारा यहाँ पे, देखिएगा। अब ये क्या होता है, 1/sin थीटा जो होता है वो किसका रिवर्स होता है, कॉसेक का। कॉसेक थीटा का रिवर्स होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, आप पढ़ के आ रहे होंगे, आप 12th में आ गए तो आप पढ़ के बिल्कुल आ रहे होंगे। ठीक है, ये आ गया। अब ये इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैंने बताया था कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। अब इसका हमें करना है, अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखा है तो ये होता है माइनस कॉसेक थीटा के बराबर, ये इसका ये होता है। अब प्लस सी, ये इसका आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत भाई, इसमें कोई दिक्कत किसी को? देखिए इसका फार्मूला होता है, इसका ये फार्मूला होता है। आप समझ रहे होंगे ये कैसे आ गया कॉसेक थीटा, तो ये कैसे नहीं आया, ये आया ऐसे है, ये कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, जो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हम निकालते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है ये। देखिए मैं अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए चलिए मेरे पास फार्मूलास है, देखिएगा ये रहा, ये रहा। आप ये वाला देखिएगा, ये देखिएगा, ये है कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है। तो हम आगे बढ़े हम। देखिए अब हम आ गए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि छठे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें इसका निकालना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको कुछ सवाल पहले कुछ सवाल कराया था, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो x³ - 1, देखिए ये वाला सवाल देखिएगा, ये वाला सवाल, ये जो सवाल मैंने कराया आपको देख रहे हैं, इसी की तरह से ये सवाल होगा, कुछ नहीं करना, बस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ ज़्यादा नहीं करना है इस सवाल में, हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप से समझिएगा, बस समझने का प्रयास करेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, सवाल बहुत ईजी है। ठीक है, क्या करेंगे हम, यहाँ तोड़ देंगे इसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा,
ये अभी ऐसे ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, इसे चेंज करा अभी हम। अब क्या होगा, ये 1/cos² थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा के बराबर, नहीं सॉरी, ये होता है हमारा कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देखो अब क्या होता है, ये होता है 1/cos² थीटा बराबर होता है, यानी कि सेक थीटा के बराबर। 1/cos थीटा सेक थीटा का होता है रिवर्स। तो क्या होगा इसका, ये अब ये स्क्वायर है तो जहाँ भी स्क्वायर आएगा। और ये क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा होता है टेन थीटा। अब देखिए, अब सवाल क्या कह रहा है, ये समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ये आया। अब ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कैसे होता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। आप पहले तो देखिए, आप अलग अलग करके पहले इसका डिफरेंशियल करिएगा, कुछ मत करिएगा अभी, यहाँ अलग अलग कर लीजिएगा। ये डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। अब ये कैसे लिखेंगे, साइन थीटा, अब इसे हम अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 1/cos थीटा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया अभी था। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, देखिएगा मैं बता रहा हूँ, साइन थीटा की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा ही आएगा, और नीचे कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करेंगे कॉस² थीटा आएगा, बिल्कुल आएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमें ऐसे बनाना पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू लगा के, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लगेंगे, तभी हम आगे ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप। ठीक है, इसलिए आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं अभी आपको 1 बाई 1 करा रहा हूँ। आगे चल के मैं आपको थोड़ा तेज कराऊंगा, अभी मैं स्लो करा रहा हूँ आपके लिए, मैं आपको अभी तेज पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप धीरे धीरे समझिएगा। पहले अगर आप ऐसे डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। वरना कोई भी यूट्यूब पर, आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिएगा, 1 बाई 1 स्टेप करके कोई टीचर नहीं कराएगा, लेकिन मैं आपके लिए पूरा इंटीग्रेशन किया, पूरी मैथ की बुक, हर एक्सरसाइज बुक का मैंने आपको नाम भी बता दूंगा, आप चेक करिएगा, हर एक्सरसाइज विद प्रूफ कराऊंगा, आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ें और अच्छे नंबर लाएं। देखिएगा, अब ये क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, और ये क्या हो गया 1/cos थीटा सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो अब इसका क्या हो गया, अब ये क्या होता है, इसका ये होता है इंटीग्रेशन होता है टेन का, ये टेन थीटा का होता है इंटीग्रेशन। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अभी आगे मैंने आपको बताया था, तो उसका स्क्रीनशॉट आपने अगर लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा ये कहाँ से आया। स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कहाँ से आया ये। अब देखिएगा टेन थीटा, और ये किसका होता है, सेक का, और आगे लस्सी, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से आंसर। ये हमारा आंसर आ गया, देखो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें क्या करना था, एक बार मैं दोबारा जल्दी से बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना था, इसे हमने अलग अलग करके लिख लिया है। ये 1/cos² थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos² थीटा, 1/cos² थीटा होता है sec² थीटा, माइनस का माइनस sin² थीटा, इसे अलग अलग कर लिया। साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है टेन थीटा, और 1/cos थीटा होता है sec थीटा। अब ये क्या आ गया, यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला क्या है, sec² थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा। इंटीग्रेशन में इसका ये सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को इतने में, ठीक है। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन कराएं, कराएं अगला क्वेश्चन। देखिए, अब ऐसा है, मैं आज की वीडियो आपको यहीं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी पहला लेक्चर है। ठीक है, ये मेरा पहला लेक्चर है, तो मैं आपको अभी यहीं रोकता हूँ। और देखिए, हम कल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, और आपके लिए निश्चित ही रूप से ये चैप्टर कराया जाएगा। और इसका एक पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा इसमें समय लगेंगे, कुछ दिन लगेंगे। तो आप निश्चित हमारे साथ पर डे जुड़े रहिएगा, पर डे इस क्लास के लिए हमारे साथ करिएगा, तो आपके लिए इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई सा टॉपिक नहीं होगा जो आपसे छूट पाएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आप याद करेंगे हमारे इस चैनल के लिए, ठीक है। और आप बच्चों को बताएंगे, ठीक है, कि इस चैनल से हमने पढ़ाई करी थी, और हम किसी भी कोचिंग में नहीं गए थे, तो हमारे इतने नंबर आए। ठीक है, तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके समझ में आया हो अच्छे से, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, शेयर करेंगे तो आगे जो बच्चे रह रहे हैं, गरीब बच्चे हैं और जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, वो ये वीडियो देख पाएंगे और बिल्कुल ये चैप्टर समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे से वो समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं 1 बाई 1 स्टेप पढ़ा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
ठीक है, ताकि हमारी जो भी कोई भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और ये हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।